हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है पॉल अर्लिच एंड उनके जो कंट्रीब्यूशंस थे टू माइक्रोबायोलॉजी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए वो फाउंडर ऑफ केमोथेरेपी नाम से जाना जाते हैं। तो केमोथेरेपी क्या है? जो कोई डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जो केमिकल यूज़ होता है उसके जो प्रोसेस है वही है केमोथेरेपी, जो जिसके लिए उनको द फाउंडर ऑफ केमोथेरेपी नाम से बोला जाता है। तो उन्होंने फर्स्ट केमिकल डिस्कवर किए थे टू ट्रीट एनी डिजीज, टू ट्रीट अ डिजीज। ओके, सो दैट्स वाई नोन एज द केमो फाउंडर ऑफ केमोथेरापी। सो उनके जो कंट्रीब्यूशंस है उसके बारे में भी हम जानेंगे टू माइक्रोबायोलॉजी एज वेल एज टू केमोथेरापी। सो दिस आर द एरिया, यही वो एरिया है जिसके ऊपर उन्होंने काम किए थे और कंट्रीब्यूशंस है उनकी। तो फर्स्ट है स्टेन एंड स्टेनिंग टेक्निक, सेकेंड इज द सीरम रिलेटेड रिसर्च एंड थर्ड वाज इज द केमोथेरापी। यही उनके द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस थे। ठीक है, तो एक एक करके हम इनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है स्टेनिंग टेक्निक, स्टेन एंड स्टेनिंग टेक्निक्स। तो उन्होंने फर्स्ट डेवलप किए थे द बेसिस ऑफ एसिड फर्स्ट स्टेनिंग। जो एसिड फर्स्ट स्टेनिंग के जो बेसिस है वो उन्होंने फर्स्ट डेवलप किए थे टू स्टेन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ग्राम स्टेनिंग के द्वारा स्टेन नहीं किया जा सकता है। तो उसलिए उन्होंने जो बेसिस, जो एसिड फर्स्ट स्टेनिंग के जो बेसिस है वो उन्होंने फर्स्ट डेवलप किए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट उनके जो कंट्रीब्यूशन है वो है न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स। तो उन्होंने शो किए थे न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स को एंड उन्होंने सब डिवाइड किए थे उनको इनटू 4 groups that are the megaloblast, microblast, normoblast and poikiloblast। तो उन्होंने न्यूक्लिएटेड आरबीसीज को उन्होंने सब डिवाइडेड किए थे इन 4 ग्रुप्स। एंड द नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन इज द उन्होंने डिफरेंशिएट भी किए थे ल्यूकोसाइट्स को इन अकॉर्डिंग टू देयर ग्रैन्यूल्स के हिसाब के ग्रैन्यूल्स के जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने ल्यूकोसाइट्स को तीनों ग्रुप से डिवाइड किए थे, जो है बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट ग्रैन्यूल्स। ओके, एंड ऑल्सो उन्होंने नेम भी दिए थे, मास्ट सेल के जो नाम उन्होंने ही दिए थे एंड मास्ट सेल को उन्होंने स्टेन किया बाय अल्कलाइन डाइज एंड उन्होंने ऑब्जर्व किया एंड उनके जो नाम है मास्ट सेल जो नाम है वो उन्होंने ही दिए थे। एंड इनके जो अनदर जो कंट्रीब्यूशन है वो है उन्होंने बिलीरुबिन जो यूरिन के अंदर जो पाया जाता है इन जॉन्डिस पेशेंट के अंदर, जो जॉन्डिस पेशेंट के यूरिन के अंदर जो बिलीरुबिन पाया जाता है वो उन्होंने ही पहले डिटेक्ट किए थे। ठीक है, तो यही उनके कंट्रीब्यूशन है इन स्टेन एंड स्टेनिंग टेक्निक के। एंड नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है उनकी सीरम रिलेटेड रिसर्च में। तो उन्होंने फर्स्ट फॉर्मुलेट किए थे साइड चेन थ्योरी को। तो साइड चेन थ्योरी क्या है? इस साइड चेन को नाउअडेज वी कैन से द रिसेप्टर्स। सो द रिसेप्टर्स और द साइड चेन ऑफ ए सेल सरफेस के ऊपर जो साइड चेन होता है और जो रिसेप्टर होता है वो बाइंड करता है कोई स्पेसिफिक टॉक्सिन। अगर कोई स्पेसिफिक टॉक्सिन और बैक्टीरिया अगर कोई बॉडी के अंदर घुसता है तो उसके साथ वो बाइंड करता है। जो साइड चेन और रिसेप्टर है सेल सरफेस के, वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया और स्पेसिफिक टॉक्सिन के साथ बाइंड करता है। देन उस साइड चेन और उस रिसेप्टर ने मैसेज भेजते हैं टू द सेल टू प्रोड्यूस मोर सच साइड चेन्स और रिसेप्टर्स एंड दैट एंड उनके बाद जो मोर साइड चेन्स और रिसेप्टर प्रोड्यूस होता है वो हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट दोज टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया। तो इन दिस वे वो उन साइड चेन और उन रिसेप्टर ने एंटीटॉक्सिन के हिसाब से एंटीटॉक्सिन और इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। तो ए थ्योरी जो इम्यून रिस्पॉन्स के जो थ्योरी है वो उन्होंने ही फर्स्ट दिए थे, जो कि साइड चेन थ्योरी नाम से जाना जाता है। एंड उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे द रिसेप्टर जो टर्म है वही उन्होंने फर्स्ट यूज किए थे एंड डेवलप द थ्योरी ऑफ केमो रिसेप्टर। ठीक है, तो उन्होंने द फर्स्ट जो कंट्रीब्यूट किए थे, जो उन्होंने एक डेवलप भी किए थे एक एंटी सीरम को टू फाइट अगेंस्ट डिप्थेरिया। तो डिप्थेरिया के अगेंस्ट एंटी सीरम भी उन्होंने डेवलप किए थे टू फाइट अगेंस्ट डिप्थेरिया। ठीक है, एंड उनके अनदर कंट्रीब्यूशन है
एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे उन्होंने कंसेप्ट दिए थे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ऊपर उन्होंने कंसेप्ट दिए थे। एंड उन्होंने बोला था कि जो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्यूनिटी, जो मदर सेल्स से जो फिटस में जो इम्यूनिटी जाता है और इम्यून सेल्स और जो एंटीबॉडीज जो पास होता है मदर सेल से फिटस में, वो भी उन्होंने उसके जो मैकेनिज्म और ट्रांसफर ऑफ मैकेनिज्म के जो ट्रांसफर है वो उन्होंने ही फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिए थे। उन्होंने ही फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिए थे कि कैसे एक इम्यून सेल और एंटीबॉडीज मदर सेल से फिटस में जाते हैं, तो उन्होंने फर्स्ट बोले थे। तो यही उनके सीरम के ऊपर रिसर्च है। एंड अनदर द मोस्ट वैल्यूएबल इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इज द केमोथेरापी। ठीक है, तो उन्होंने ही फर्स्ट द केमोथेरापी टर्म उन्होंने ही फर्स्ट दिए थे। एंड उन्होंने बोला कि जो केमोथेरापी क्या है, उन्होंने बोला कि एक कोई केमिकल्स टू ट्रीट ए डिजीज, तो एक डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो केमिकल्स यूज किया जाता है वही है केमोथेरापी, उसके जो प्रोसेस है वही है केमोथेरापी। तो एक केमोथेराप्यूटिक एजेंट जो कि केमोथेरापी में यूज किया जाता है, उसके साथ एक एंटीबायोटिक का डिफरेंस क्या है? तो एक सिंपल का डिफरेंस है, बट इनके जो सिमिलरिटी है वो है केमोथेराप्यूटिक एजेंट एंड एंटीबायोटिक्स बोथ आर यूज टू ट्रीट डिजीज, दोनों ही यूज किया जाता है टू ट्रीट डिजीज को ट्रीट करने के लिए दोनों ही यूज किया जाता है, बट दोनों का जो ओरिजिन है वो अलग है, क्योंकि केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स जो है वो है केमिकल एजेंट्स, बट एंटीबायोटिक्स जो है वो है माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, जो माइक्रोब्स के अंदर ओरिजिनेट होता है, माइक्रोब्स के द्वारा ओरिजिनेट होता है। तो यही है मेन डिफरेंस इन केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो उन्होंने ही फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ट्रीट किए थे डिजीज को बाय केमिकल्स के साथ डिजीज को ट्रीट करने वाला वही फर्स्ट पर्सन थे। एंड उनके जो फर्स्ट केमिकल्स थे वो है सैल्वर्सन, उन्होंने सिफिलिस डिजीज के अगेंस्ट प्रोड्यूस किए थे। एंड केमोथेरापी फर्स्ट इनके ऊपर ही स्टार्ट किए थे उन्होंने। तो उनके इस केमोथेरापी के रिसर्च के पहले कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं था जो कि स्पेसिफिक एक डिजीज को टारगेट करता है। उन्होंने ही फर्स्ट टारगेट किया एक स्पेसिफिक डिजीज के स्पेसिफिक कॉज के ऊपर। इसके पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं था जो कि स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट टारगेट किए थे टू टारगेट्स दोज सेल्स टू विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। ठीक है, तो हिज वर्क इन विवो स्टेनिंग, उन्होंने इन विवो स्टेनिंग के रिसर्च के द्वारा उन्होंने दिखाया था कि आइडिया दिए थे कि मिथिलिन ब्लू कैन एक्ट एज एन एंटी मलेरियल एजेंट। एंटी मलेरिया के जो एजेंट है वो मिथिलिन ब्लू कैन ऑल्सो एक्ट एज एन एंटी मलेरियल एजेंट, ये भी उन्होंने बोला था। ठीक है, तो दिस आर इज कंट्रीब्यूशंस। एंड अनदर थिंग इज मैजिक बुलेट्स। तो उन्होंने जो केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स प्रोड्यूस किए थे और डेवलप्ड किए थे, उनको उन्होंने मैजिक बुलेट्स नाम से बोला था, जो कि केमिकल्स डेवलप किए थे टू अटैक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को अटैक करने के लिए जो केमिकल्स है उनको उन्होंने मैजिक बुलेट्स नाम से बुलाया था। तो हिस्ट्री, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ मैजिक बुलेट्स, कैसे वो मैजिक बुलेट्स को डेवलप किए थे? तो उन्होंने जब स्टेनिंग स्टार्ट किए थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टेन करने के लिए, उनको देखने के लिए, उस टाइम उन्होंने फाउंड किया कि सम ऑफ द डाइस, कुछ ऐसे डाइस थे जो और स्टेन थे जो कि बैक्टीरिया के साथ, स्पेसिफिक बैक्टीरिया के साथ बाइंड करते थे, लेकिन ह्यूमन सेल्स के साथ वो सब डाई बाइंड नहीं करता था। तो उन्होंने क्या किया, और भी डाइस और भी स्टेन उन्होंने ढूंढ रहे थे जो कि साइमल्टेनियसली स्टेन भी करेगा बैक्टीरिया को, एज वेल एज ए पॉइजन हिसाब से वो काम भी करेगा बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो दिस वुड किल दोज, दैट डाइस विल किल दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट नॉट द ह्यूमन सेल्स। वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारेगा लेकिन ह्यूमन सेल्स को नहीं मारेगा। तो ऐसे ही उन्होंने केमोथेराप्यूटिक एजेंट ढूंढा था एंड केमोथेरापी स्टार्ट किए थे। एंड उनके जो फर्स्ट केमिकल थे वो है सैल्वर्सन, जिनको उन्होंने 1905 में डिस्कवर किए थे। एंड उन्होंने प्रोवाइड किया द मॉडल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेनी मोर मैजिक बुलेट्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।